पीरियड्स इज अ चॉइस, पीरियड इज नॉट। हम बस बहुत इस बात के पक्षधर हैं कि लड़कियां खूब compete करें, खूब आगे जाएं। तो 10 दिन अगर पीरियड के नाम पे आप घर पे रहेंगे सौम्या, तो मोहित आपसे आगे नहीं निकल जाएगा। सही बात है। तो मैंने कारपेंटर को बोला मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, तो उसने कहा, एग्जैक्ट वर्ड्स उसके ये थे कि आप मंदिर को मत छूइए, आप अशुद्ध हैं। मैंने पूछा क्यों? लड़कियां अशुद्ध होती है। सोचने वाली बात है कि सामने वाला क्या सोचे, ये आप पहले खुद ही तय कर ले रही हैं। अब सौम्या आपने कहा कि ऑफिस में मैं आके अमन सर से कहूँ, ठीक है, आप एक बार मोहित से ये बात कहती कि मोहित मुझे सैनिटरी पैड चाहिए, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, उसके बाद तो आप रिएक्शन मेरा देखेंगे कि हाँ मेरा रिएक्शन क्या है, लेकिन आपने पहले ही अपने मन में सोच लिया। इट्स अ वेरी वेरी नॉर्मल प्रोवर्ब कि लग गया है क्या। हैव यू एवर नोटिस्ड और हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड दिस? आई रियली वांट टू नो। कैसे बनेंगे आप कल्पना चावला जी? कल्पना चावला देश के लिए जान दे दी हो। ठीक है, आप एक बार बोलिएगा कि हमको पीरियड आ गया, तो हम 1 मिनट के लिए सोच सकते हैं कि कैसी लड़की है ऐसे बोलती है, लेकिन हो सकता है कि जब आप दूसरे बार हमसे बोलिएगा तो हो सकता है कि मेरा कुछ रिएक्शन अलग हो। यही बात हम कहना चाह रहे हैं। 8 साल की बच्ची का रेप हो जाता है। कोई 12वीं की लड़की जब स्कर्ट पहन के जाती है और वहां खून लग जाता है, तो सब लोग उस पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। ये सब मैं अपने 12वीं क्लास में होने के बाद से सुनना शुरू कर चुका था। तब मैंने कभी सोचा था कि इस पर एक दिन खुलकर बेबाक बोलूंगा, और तब हमारे जनता जंक्शन की लड़कियों ने कहा कि एक नया सेगमेंट जनता जंक्शन में शुरू होगा जिसका नाम रहेगा बोलना मना है। ये आज से हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन आज के बाद हर रविवार को ये सेगमेंट आएगा जिसको जनता जंक्शन में काम करने वाली लड़कियां लीड करेंगी। इसमें क्या होगा? इसमें होगा लड़कियों पर बातचीत, उनके समस्याओं पर बातचीत, समाधान भी दिया जाएगा, और खासकर हमारा फोकस बिहार रहेगा। जैसा कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि बिहार में ज्यादातर गांव में रहने वाले लोग हैं। आपकी भाषा में कहूं तो रूरल एरियाज, वहां पर लड़कियों की स्थिति कैसी है, क्या लड़कियां आज भी सुरक्षित हैं, लड़कियों की वो तमाम समस्याएं जो कभी वो खुलकर बता नहीं पाती, उन पर बातचीत होगा। और हर रविवार को ये सेगमेंट आएगा। अब मेरा काम खत्म हो गया, सौम्या इसको संभालेंगी। लीजिए सौम्या। थैंक यू प्रशांत। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक पीरियड्स के बारे में। सृष्टि इसके बारे में एक डिटेल वीडियो कर चुकी है, लेकिन वो वीडियो करने के बाद ही हमें समझ में आया कि इसके बारे में और ज़्यादा बात करना ज़रूरी क्यों है। जब इस टेबल कॉन्फ्रेंस का आइडिया मैंने सर को दिया था, तो हमारे ऑफिस के तीनों मेल मेंबर्स शॉक थे, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कि अगर वो टेबल पे बैठेंगे तो वो क्या बोल पाएंगे। तभी हमने सोचा कि अगर एक वीडियो करने के बाद हमारे ऑफिस के 4 लड़के ही इस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं, तो उस एक वीडियो से पूरा बिहार कैसे जागरूक होगा। तो आज हम बात करेंगे पीरियड्स क्या होते हैं, हमारे मेल मेंबर्स को इसके बारे में क्या पता है, सोसाइटी में क्या मिथ्स है उससे रिलेटेड, क्या भ्रम पाल रखे हैं लोगों ने, कैसे औरतों को ट्रीट किया जाता है, क्या है और क्या होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले मोहित से पूछना चाहूँगी। मोहित को तो आप सबने देखा ही है बहुत एग्रेसिव होते हुए, आज आप मोहित को थोड़े शांत रूप में देखेंगे। मोहित, आपकी कोई बहन है? हाँ है, मेरी से बड़ी है। अच्छा, तो आपके घर में कैसा माहौल है? क्या आपने आज तक अपनी बहन से खुल के पीरियड्स के बारे में बात की है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि बहन से इस बारे में कुछ बात नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़कियों को कहीं मतलब कम आंकते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकें, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बचपन से एक जो संस्कार वाली जो चीजें होती हैं, बस वही स्थिति है, इसीलिए बातें नहीं हो पाती हैं। और मैं अधिकतर बिहार के बारे में बात कर रहा हूँ कि मैक्सिमम फैमिलीज में यही चीजें होती हैं, मैक्सिमम परिवारों में, कि संस्कार वगैरह ये सारी चीजें बीच में आ जाती हैं, जिसके कारण खुल के बातें नहीं हो पाती हैं। मोहित ने एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड का यूज किया है, संस्कार। अब मुझे ये तो समझ में नहीं आता कि संस्कार और पीरियड्स का क्या रिलेशन है, तो आप मुझे थोड़ा डिटेल में समझाइए, संस्कार कहाँ से बीच में आते हैं? अभी देखिए, जब जैसे कि पहली बात की भारत है, भारत में भी बिहार है, और जो भाई बहन का रिश्ता है या फिर माँ बेटे का रिश्ता है, इससे बचपन से ही हमें मतलब एक जो होता है कि किस भावना से देखना है, किस नज़र से देखना है बहन को, मम्मी के लिए क्या इज्जत रखना है, इन सारी चीज़ों को भरा जाता है बचपन से। और एक प्रमुख कारण हमें लगता है कि यहीं पे संस्कार बीच में आ जाता है कि नहीं यार, बहन से ऐसी बातें कैसे हो सकती हैं खुल के, कि बहन सैनिटरी पैड मंगाए हमसे, ये सारी चीज़ें यहीं पे मतलब आ जाती हैं, यही फाउंडेशन हो जाता है। तो आपको आइडिया है कि आपकी बहन कैसे एक्चुअली मंगवाती थी सैनिटरी पैड, या कौन कभी लेकर आया उनके लिए? कभी आप खुद लेकर आए उनके लिए? खुद तो कभी लेके नहीं आया हूँ, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि जब मम्मी मार्केट जाती हैं पापा के साथ तो मम्मी लेती हैं, या फिर कई बार बहन खुद जाती है पापा के साथ तो लेती है, या फिर कई बार हमने ये भी देखा है
कि जब कोई नहीं जा पाता है तो मैंने तो कभी नहीं आया, लेकिन पापा लेके आए हैं, ये मैंने देखा है। तो मतलब आप कितने साल के हो चुके हैं मोहित, पहले आप ये बताइए। 19 साल का हो चुका हूँ, 26 दिसंबर को 20 का हो जाऊंगा। तो 19 सालों में आपने अपनी बहन के लिए कभी सैनिटरी पैड नहीं लिया। तो चलिए, ये तो मोहित के घर की बात है। अब हम कुछ लड़कियों से पूछते हैं कि उनके घर का क्या माहौल है। शैली, आपके घर पे कैसी है चीजें? मुझे इतना तो कभी एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ा कि इतना कि मैं खुल के ना बोल सकूं अपने पेरेंट्स के सामने, क्योंकि मैं ऐसे बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और मेरे पेरेंट्स को भी पता है, तो हम लोग बहुत फ्रीली हैं इस बारे में बात करने के लिए कि पीरियड्स क्या है। इवन अगर मेरे को सैनिटरी पैड्स मंगाना होता है तो मैं बहुत कन्वीनियंट हूँ अपने फादर को बोलने के लिए कि मुझे ये पैड चाहिए, अभी चाहिए। ऐसा तो मेरे को ऐसा कुछ कभी एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं इतना हिचकिचाई हूँ कभी बोलने के लिए अपने घर पे। सृष्टि, आपके घर पे कैसा माहौल है? मेरे घर पे तो सब नॉर्मल है। ऐसे तो पापा लेके आते हैं या फिर मम्मी ही लेके आ जाती है, हमको कभी जाना पड़ा नहीं। और मेरे घर में ऐसा कोई मिथ नहीं है, बट एक मिथ है कि आप अचार नहीं छू सकते हो। आपके घर में अचार बन रहा है तो उसका आपका परछाई भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर उस पर पड़ जाएगा तो अचार खराब हो जाएगा। इसका लॉजिक कभी दिया किसी ने आपको? नहीं, इसका लॉजिक बस एक ही मिला है कि ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। नेक्स्ट टाइम कभी कोई बोले शास्त्रों में लिखा है तो उनसे बोलिएगा पेज नंबर के साथ बताएं कहाँ लिखा है। अच्छा, आप दोनों मुझे ये बताइए कि आप लोग खुद कभी पैड लेने गए हैं? हाँ, बिल्कुल लेने गए हैं। जब एक बार हम देखे थे, मेरी मम्मी पैड लेके आई थी और वो पेपर में लपेट के दिया, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों भाई, इसमें इतना शर्माने वाला क्या बात है। तो हम दुकान गए, हमको चाहिए था, तो हम दुकानदार को बोले कि पेपर में लपेट के क्यों दे रहे हो? वो हमको पेपर में लपेट के देने लगा। तो हम बोले कि नहीं, पेपर में नीचे हमको ऐसे ही दो। तो वो एक ऐसे देखा और फिर बोला कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हम दोबारा गए लेने, कुछ दिन बाद हम फिर दोबारा गए लेने, फिर वो पेपर में लपेट के देने लगा। फिर हम बोले नहीं, हमको नहीं चाहिए। हम आपको समझ नहीं आता क्या? हमको ऐसे इसमें शर्माने वाला क्या बात है? तो वहां पे बैठे जितने भी लोग थे सब ऐसे देख रहे थे कि जैसे हम बहुत गलत काम करे सच में, और रोड पे भी लेके निकल रहे थे तो ऐसे देखा जा रहा था। अच्छा चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे बहुत देर से चुप बैठे प्रशांत से। जनरली आपने कैमरे पे प्रशांत को कभी चुप देखा नहीं होगा, पर आज का दिन और तारीख आप नोट कर लीजिए। आप कितना जानते हैं पीरियड्स के बारे में? नहीं, हम सब जानते हैं, आप पूछ लीजिए, आपको बता देते हैं। उससे पहले मोहित का एक हम जवाब दे देते हैं, जो मोहित शायद अच्छे से नहीं समझा पाया। कि आपने पूछा कि आपकी बहन से आपने बात किया कि नहीं। देखिए, संस्कार तो उसने गलत वर्ड यूज़ कर दिया। एक्चुअली होता क्या है कि आप जब सेक्स करने जाती हैं या जाएंगी शादी के बाद, या हम करेंगे सेक्स, तो अपने पिताजी को नहीं बोलेंगे कि पापा हम सेक्स करने जा रहे हैं, राइट? बोलिएगा क्या? कोई नहीं बोलेगा ना, सेक्स करने जा रहे हैं आप। इट इज ए नॉर्मल रूटीन। जो सोचता है कि पीरियड कोई बहुत बड़ा भौजाल है, ये उसके लिए हो सकता है। पीरियड हर महीना आता है, 11 साल के बाद आता है हर महीना। जब तक आपका मेनोपॉज नहीं होता तब तक पीरियड आएगा। तो आप ही इसको एग्जैजरेट कर रही हैं मैडम, हम लोग नहीं कर रहे हैं। एज अ बॉय आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप उसकी बहन उससे बोले ही। इट इज हर चॉइस। उसको मन करेगा तब ना बोलेगी। तो मतलब अब हम समोसा खाने जा रहे हैं, आप यहाँ बैठी रहती हैं, तो हम क्या बोलेंगे? सौम्या समोसा खाने जा रहे हैं, मोहित समोसा खाने जा रहे हैं, सृष्टि समोसा खा के आते हैं, अमन जी समोसा खाने जा रहे हैं, अंकित जी समोसा खाने का मन कर रहा है, ऐसा बोलते हैं क्या? या फिर आप ही को बात करना होता है, हमारे पापा का फोन आ गया, तो अगर बहुत जरूरी है आप हमसे बात कर रही हैं, तो तब आप बोलते हैं कि एक्सक्यूज मी। या फिर या तो आप उठती हैं बात करके चली जाती हैं। तो अब बताइए, आप क्यों नहीं बताएंगे हमको कि बात करने गई थी आप? तो देखिए, इट इज योर चॉइस, नो। तो हर चीज को, हाँ, तो और आप पूछ सकती हैं, हमको सब कुछ पता है। आई एम अ वेल वर्स्ड मैन। तो अभी जो प्रशांत इतना बोल रहे हैं, ही इज अ वेल वर्स्ड मैन। मैं आपको ये बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले तक उनकी फ्रेंड्स उनको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर रही थी कि क्या होता है क्या नहीं। जब से ऑफिस में इस बात का डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि टेबल पे कौन कौन बैठेगा, तो हमारे कैमरा के पीछे खड़े अमन सर तो इस कॉन्वर्सेशन से पहले ही साइड हो गए कि मैं तो सॉरी अंकित सर पहले ही साइड हो गए। उन्होंने कहा कि वो नहीं आएंगे। और मेरे बगल में बैठे अमन सर इस बात से अभी तक घबरा रहे हैं कि मैं उनसे क्या क्या सवाल पूछूंगी। तो चलिए आप बताइए सर, आपको कितना पता है? पीरियड के बारे में पता है क्या होता है? बताइए सर, क्या होता है? मतलब होता ये है कि जैसे कि फीमेल का जो बॉडी ऑर्गन है वो हर साल एक अंडा रिलीज करता है, वो यूटेरस में जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर जब वो अंडा स्पर्म से मीट करता है तो उससे एम्ब्रॉय बनता है, जिससे बच्चे पैदा होता है। तो ये मेंस्ट्रुएशन ओवेरी जब रिलीज होता है तो ये पीरियड के 14वां दिन रिलीज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वोमेन का जो शरीर होता है वो अंदर अंदर वो डेवलप करने लगता है कि किस तरह से बच्चा जब आएगा तो उसको रिसीव करके किस तरह से उसका पालन पोषण होगा, फिर वो कैसे डिलीवर होगा। तो उसके लिए जब अंदर में सिस्टम बनने लगता है तो उसमें ब्लड जमा हो जाता है। तो जब वो अंडा सीमेन से नहीं मिल पाता है और जब वो एक डेवलप नहीं हो पाता है
उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो वही पीरियड होता है। चलिए, ये तो अमन सर ने हमें गहरी विकिपीडिया सर्च बता दी। अब हम आपको थोड़ी बोलचाल के भाषा में शैली से समझवाते हैं कि होता क्या है। तो पीरियड्स जो है वो एक प्रोसेस है जिससे विमेन की बॉडी में जो भी गंदगी होती है उसको फीमेल वेजाइना से पास करके क्लियर किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये मंथ में आता है। ये नॉर्मली 18 डेज का साइकिल होता है जिसमें हर महीने विमेन में वेजाइना के थ्रू ब्लड और कुछ और जो गंदे पार्टिकल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं जिनसे उनकी बॉडी क्लियर होती है। तो जब ये पीरियड्स हमारा फर्स्ट टाइम आता है तो हम लोग इसको मेनार्क बोलते हैं, यानी ये ऑनसेट है पीरियड्स का। और जब ये खत्म होता है तो आपने जो टर्म यूज किया मेनोपॉज, तो ये मेनार्क से मेनोपॉज तक का पीरियड होता है जब हम पीरियड्स को एक्सपीरियंस करते हैं। तो पीरियड्स का लेट क्यों होता है? सॉरी, लेट क्यों होता है? पीरियड्स लेट क्यों होता है? मतलब होता है ना कि मतलब कि हम ये पूछ रहे हैं कि नहीं होता है कि आपको मतलब माने आप 30 तारीख को कोई पीरियड आता है तो आई हैव रेड कि 28 से 35 दिन का साइकिल होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऐसा होता है ना कि 5 दिन तक नहीं आता है या फिर मतलब 35 दिन क्रॉस कर जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। पहला तो ये वुमेन टू वुमेन डिपेंड करता है कि उसका जो पीरियड्स का साइकिल है वो कैसा है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो पीरियड्स इम्बैलेंस्ड है तो वो इस वजह से हो सकता है या तो वुमेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हो, या तो ये रीज़न हो सकता है कि उसका जो खाने पीने का तरीका है यानी जो न्यूट्रिशन है उसको वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा हो, तो ये सब रीज़न होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 18 डेज का साइकिल होता है, ये जनरली 18 डेज का होता है। ये ये भर भी सकता है और घट भी सकता है। अच्छा, आप सबको एक कंपनी ने अभी अपनी फीमेल एम्प्लॉयज के लिए 10 दिन की पीरियड लीव ली है। आप सबको उस कंपनी का नाम पता है? बताइए। जोमेटो। तो उससे आपको क्या लगता है ये पीरियड लीव का कॉन्सेप्ट कैसा है? देखिए, हर चीज़ का बुरा और भला होता है, ठीक है, तो इसके भी दो हैं, प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर मायनों में देखा जाए तो ये पॉजिटिव थिंक में इसको लिया जाना चाहिए। और जो पीरियड लीव का जो बात है, इसमें पूरे दुनिया के बहुत हिस्सों पे लगातार पिछले कुछ वर्षों से बहस हो रही है। मुझे लगता है कि जोमेटो ने अच्छा काम किया और इसको कैरी करना चाहिए दूसरे कंपनियों को भी। सर, आप जनता जंक्शन में ये चीज़ करेंगे? क्या आप जनता जंक्शन में ये चीज़ करेंगे? ये चॉइस पे है। जैसे मैं जोमेटो वाले बात से भी अग्री नहीं हूँ। छुट्टी या नहीं देना या देने से आप समझिए एक बात को, पहले सैनिटरी पैड नहीं था। आपने अगर पढ़ा हो डीपली तो पत्ता का इस्तेमाल, गंदे कपड़ा का इस्तेमाल, पत्ता बहुत पहले यूज होता था, पत्ता से मतलब वो करते थे, बहुत तरीके का होता था। तो अब हम आगे बढ़े, सैनिटरी पैड आया। आपकी जानकारी के लिए अब जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी साहब एक कैंपेन चलाते हैं, जन औषधि केंद्र पर एक सैनिटरी पैड 1 रुपया में मिलता है। आज से पहले 2.5 में मिलता पहले था, अब शायद 1 में मिलेगा। 2.5 मिलता था और 19 में उनको 1 रुपया मिलने लगा। तो इतना टेक्नोलॉजी बढ़ा। और सबसे लास्ट, हम क्यों इससे अग्री नहीं है, लड़कियों को हम बहुत इस बात के पक्षधर हैं कि लड़कियां खूब compete करें, खूब आगे जाएं। तो 10 दिन अगर पीरियड के नाम पे आप घर पे रहेंगी सौम्या, तो मोहित आपसे आगे नहीं निकल जाएगा। सही बात। तो फिर आप रहना चाहेंगी? हाँ, ये कहेंगे जरूर, जनता जंक्शन नहीं और सारे कंपनीज को हम ये कहेंगे कि अगर कोई लड़की डाउन है, उसको पीरियड आया है, तो डेफिनेटली उसको थोड़ा कंफर्ट लेवल दिया जाए, डेफिनेटली उसको थोड़ा सा मतलब काम का प्रेशर कम किया जाए। लेकिन आप ही खुद सोचिए, आप कहती हैं कि वी आर मतलब सशक्त, तो सशक्तिकरण के लिए 30 दिन काम करना जरूरी है, तब आप एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनिएगा। नहीं बनना है तो छुट्टी ले लीजिए, कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं इस टेबल पे बैठे हुए सारे लोगों से ये पूछना चाहूंगी, आप सभी की लाइफ में फीमेल्स है, जिनकी बहनें नहीं होंगी उनकी फ्रेंड्स होंगी, जिनके फ्रेंड्स भी नहीं होंगे फीमेल, उनकी मदर्स होंगी। आप लोगों ने अपने घरों में कभी ऐसे कोई पीरियड टैबूज देखे हैं कि कुछ नहीं करना है, ऐसा कभी? मंदिर वाला तो हम सुना है। हाँ, वही कि मंदिर वगैरह नहीं जाना है, अगर कोई पूजा वगैरह है तो पूजा में नहीं बैठना है। बाकी जो ये सारी आचार वाली बातें कर रही थी, ये सब मिथ है, अभी ग्रामीण इलाकों में है। लेकिन आप ही के बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं हम। आप ही बोल रही हैं कि 10 दिन जोमेटो वाला छुट्टी दिया, आपका साथ हमारे अमन जी ने दे दिया कि सही बात है। एक देखिए, सबका पर्सपेक्टिव होता है, तो ये हम एक पल के लिए चलिए मान भी लेते हैं, सही है आपका बात, चलिए मान लेते हैं कि आपने यहाँ मैं आपको काटूंगी, मैंने बस सवाल किया है, मैंने ना ये बोला कि मेरे लिए वो सही है ना। हाँ, अमन जी ने कहा सही है, तो अमन जी के बात से हम सहमत हो गए। पीरियड होता है तो कुछ लड़कियों को कम दर्द होता है, कुछ को ज्यादा होता है। दर्द इज कांस्टेंट, वो कम और ज्यादा वेरिएबल है, बदलते रहता है। तो आपका हाथ टूट गया है, ठीक है, तो आपको हम बोलेंगे कि बाल्टी का पानी उठा के दो हमको, नहीं बोलेंगे, हाथ तो टूटा हुआ है। तो आप जब डिसकंफर्टनेस में जी रही हैं तो क्या जरूरत है चल के कहीं जाने का, आराम करिए। कैसा लगा जवाब? बहुत अच्छा लगा। अब चलिए, सबसे कॉमन मिथ जो है, जो अभी मोहित ने भी कहा, प्रशांत ने भी कहा, मंदिरों में नहीं जाते हैं।
ये मंदिरों में नहीं जाने का कुछ आज से तो नहीं है, ये बहुत सालों से चला आ रहा है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, मंदिरों में क्यों नहीं जाना होता है। शैली, आप हमें कुछ बता सकती हैं इसके बारे में? नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, पर मैंने सुना है, देखा है, नोटिस किया है। हाँ, मैं बताती हूँ कि सबसे पहले अभी का जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है हमारे पुराने वक्त से, ठीक है। तो पुराने वक्त में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो उस टाइम पे बनी थी और उस वक्त के लिए सही थी, और अगर हम लोग उसको ही लेके चलते तो इसी को शायद लकीर का फ़कीर बोलते हैं, जिसमें बदलाव बहुत ज़रूरी है। तो मंदिर में ऑब्वियसली किसी को पता तो नहीं चलेगा कि किसको पीरियड्स हुआ है, किसको नहीं हुआ है, पर खुद की हाइजीन के लिए पहले ऐसा था, जैसा आपने बताया, पहले लोग पत्ता यूज़ करते थे। आज भी ऐसे बहुत घर हैं जहाँ पे राख यूज़ करते हैं, जूट यूज़ करते हैं, पत्ता यूज़ करते हैं। लोगों को पता नहीं है सैनिटरी नैपकिन्स होते क्या हैं, उन तक पहुँचता नहीं है सैनिटरी नैपकिन्स। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये है कि मंदिर में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको, मंदिर में हमेशा क्राउड रहता है, ऐसा तो नहीं है सिर्फ आप अकेले जा रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि विमेन के वजाइना से अगर ब्लड निकल रहा है तो वो उनकी प्योरिटी के लिए निकल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि गंदगी निकल रही है उसमें से। तो अगर आप क्राउड में जा रहे हैं, आपके पास सैनिटरी नैपकिन्स नहीं है, आप ऐसे ही गंदा कपड़ा यूज़ करके जा रहे हैं या ऐसे ही आप जूट यूज़ करके जा रहे हैं, तो ऐसा बहुत कॉमन है कि आपकी जो अनहाइजीन है वो दूसरों तक पहुंच सकती है। तो एक वक्त पे जब ऐसा कहा जाता था कि आप मंदिर में ना जाएं, तो उसका रीज़न ये हो सकता था कि आप उस समय हमारे पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। पर अगर अभी भी उस चीज़ को हम लोग इतना प्रमोट करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं मेरे को ये गलत लगता है कि अभी क्यों। सृष्टि, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे शैली ने कहा कि कुछ चीज़ें पहले के हिसाब से बहुत सही थी, क्योंकि वो पहले ऐसा होता था। लाइक अभी भी जैसे राख यूज़ करते थे, कपड़ा यूज़ करते थे, अभी भी ऐसा होता है, यूज़ करते। जैसे एक डॉक्यूमेंट्री देखे थे हम, जिसमें महाराष्ट्र के छोटे से गांव में आज भी ऐसा होता है कि जिन लड़कियों को पीरियड्स होता है उसको एकदम दूर भेज दिया जाता है, एक छोटे से कुटिया बोलते हैं उसको, कुटिया बोलते हैं, कुटिया में उनको वही रहना होता है 5 दिन के लिए। खुद से खाना बनाना होता है, खुद से खाना होता है, कपड़ा यूज करना है, नदी में जाके धोना है और फिर वही कपड़े को यूज करना है। तो जैसे इन्होंने बताया कि गंदगी निकलता है जो कि सामने वाले इंसान के लिए खराब हो सकता है, इसीलिए बोला जाता था मंदिर मत जाओ, किचन में मत जाओ। और जो किचन में वाला मिथ है कि आपको किचन में नहीं जाना है, आज इसको ये बना दिया गया है थोड़ा रिलीजियस कि किचन में नहीं जाना चाहिए, खराब होता है। बट पहले ऐसा होता था कि अगर एक लड़की को पीरियड्स होता तो उसको बहुत दर्द होता था, उसको आराम की जरूरत होती थी, इस वजह से बोला जाता था कि आप किचन में मत जाओ, काम मत करो, रेस्ट करो। बट आज उसको बहुत रिलीजियस तरीके से हर चीज़ को बना दिया गया कि नहीं, अगर ऐसा है तो मतलब भगवान का है, तुम मत जाओ, मंदिर मत जाओ, ये मत करो। इससे मुझे याद है एक बहुत कॉमन चीज़ है जो मैंने हमेशा बहुत लोगों के मुंह से सुनी है। ये सर मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। हम लोग घर शिफ्ट कर रहे थे तो हम लोग मंदिर के नीचे वो स्टैंड जैसा लगवा रहे थे कि खींचने वगैरह में आसानी हो। तो मेरा भाई कहीं गया हुआ था तो मैंने कारपेंटर को बोला मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो उसने कहा, एग्जैक्ट वर्ड्स उसके ये थे कि आप मंदिर को मत छूइए, आप अशुद्ध हैं। मैंने पूछा क्यों? लड़कियां अशुद्ध होती है। तो ये जो लड़कियां अशुद्ध होती है, आप लोगों ने कभी सुना है सर अपनी लाइफ में खुद कभी? देखिए सब मिथ है, मतलब जितना भी कहा जाता है अशुद्ध तो नहीं है, और जिसको आप अशुद्ध कह रहे हैं कहीं ना कहीं उसी से आपकी उत्पत्ति हुई है, तो अशुद्ध कहना गलत होगा। सर आपने सुना है? नहीं, हम नहीं सुने हैं, लेकिन होता क्या है कि ठीक है, वो जो आदमी बोला वो बहुत गलत बोला, इसका हम मतलब बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हैं। लेकिन वही बात है कि उंगली बराबर नहीं है तो आदमी बराबर नहीं है। हाँ। और मैं आपको अब दूसरी तरफ लेके चलना चाहता हूँ जहाँ आप नहीं पहुँच पाई अभी, कि पीरियड पे इस डिस्कशन से ज़्यादा जरूरी ये डिस्कशन है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम रात में बहुत इस पे सोच रहे थे, क्योंकि आप हमको कल बता दी थी कि आप इस पे डिबेट करेंगे, हम थोड़ा सा इस चीज़ को बहुत सीरियस है कि हम कुछ बोलता है तो हम सोचते हैं कि बढ़िया आपने हम बात बताएं, रिसर्च करें, इस पर कुछ जाने सोचे। तो जैसे मेरे एक दोस्त हैं, वो बोली कि जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की है, उसकी माँ नहीं है, राइट? अब उसकी माँ नहीं है तो 2 महीना उसको पीरियड नहीं आया और सी इज सेक्सुअली इनएक्टिव, अब पीरियड नहीं आया, माँ तो है नहीं। अब मोहित का ही केस ले लीजिए, मोहित से उसकी बहन बात नहीं करती है, मोहित की बहन उनके पिताजी से भी बात नहीं करती हैं, और मान लीजिए कि मोहित की माँ है, भगवान जिंदगी भर आपकी माँ रहेंगी, माँ नहीं रहती और 2 महीना उसका पीरियड इसकी बहन का ना आए, तब क्या होगा? इस पर आप लोग हमको थोड़ा कुछ, क्योंकि हम सोचे तो हमको इसका आंसर नहीं मिला,
इस पे हम लोग आने वाले थे, पर मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि आप इस बारे में सोच रहे हैं। तो मोहित, आप पहले, प्रशांत सर ने आपका एग्जाम्पल लिया, तो आप मुझे पहले बताइए कि ये सिचुएशन अगर सच में होती, चलिए मान लीजिए आपकी माँ हैं पर कहीं गई हुई हैं, कुछ भी हैं, तो आपकी बहन कैसे बात करती, कैसे समझाती अपनी बात को? देखिए, जब सिचुएशन वैसा होता तो हमें लगता है कि ये ऐसा नहीं है कि बात हम कर ही नहीं सकते, गलत है बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है कि हम बात कर ही नहीं सकते, ये बहुत गलत है। बात हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्मल चीज है और हमेशा मतलब हर एक महीने होता है साइकिल, तो ये बात हो सकती है। लेकिन अब वही है कि शुरू से वैसा माहौल नहीं मिला है। अगर बाई चांस, जैसा कि अभी प्रशांत सर ने कहा कि मां नहीं होती, तो वैसा माहौल होता परिवार में कि बहन के साथ जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम है, वो अपने भाई को बोलती, अपने पापा को बोलती, तो नॉर्मल सी चीज है कि वो इसे भी बताती, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन हाँ, अभी भी आप जब ग्रामीण क्षेत्रों की बात करेंगे तो जहाँ ऑप्शन होता है तो भरसक हर एक घर में एक कोशिश होती है, जो भी मम्मी हो, बहन हो, कि इसे जो पुरुष वर्ग होता है उससे दूर रखा जाए इन सारी चीजों को, मतलब जहां तक हो खुद से हैंडल कर लिया जाए। जी। अच्छा, आप दोनों मुझे ये बताइए, आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके फैमिली में कोई फीमेल फिगर नहीं है जिनसे वो बात कर सकती हैं इन बारे में, मतलब जो ऐसे आदमियों के बीच में रह रही हैं, अ फैमिली विद नो फीमेल्स, उनके कुछ एक्सपीरियंसेस? मेरी एक फ्रेंड है, एक्चुअली 2 फ्रेंड है, ठीक है। एक जो रहती है वो अपने फैमिली के साथ रहती है, और एक है जो अपने बस मतलब मम्मी से ज्यादा इतना नहीं है, पापा से ज्यादा क्लोज है। उसको नहीं आता शर्म, वो बात कर देती है पापा से अपने। जैसे ये मेरी एक दोस्त, मेरी रूममेट है वो, तो वो अपने पापा से बात कर लेती पीरियड्स के बारे में, पापा ये पैड लेगा, बहुत खुलेआम हम लोग के सामने ही वो बात करी थी। तो मेरी एक दोस्त है में रहती है, तो उसका रिएक्शन था, यार ये कैसे ऐसे बात कर सकती है यार, इसको तमीज नहीं है क्या? तो कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि हम लड़कियां ही इस बारे में थोड़ा बात करने से वो होती है कि यार कैसे बोले। जैसे वाली तो मेरी जो दोस्त कृपा है, वो तो बोल देती है कि हाँ मेरे पापा पैड ले आइएगा पापा, खुलेआम स्पीकर पे बात कर रही थी वो। बट मेरी एक फ्रेंड है, उसको बहुत शर्म आता है चीजों में बोलने में। उसको लगता है कि यार ये खराब है, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब वो रहती है वहां इसीलिए उसको लगता है। बाकी एरिया वैसा और वो खुद भी ऐसा नहीं सोचती, बट उसको करना पड़ता है क्योंकि फैमिली थोड़ा हो जाता है, सबका अपना अलग अलग फैमिली होता है। तो उसका फैमिली है कि थोड़ा खराब है पीरियड्स। इसमें एक बात हम बोलना चाहते हैं, जैसे शैली नाम है ना आपका, इन्होंने भी एक बात कहा और आपने भी कहा कि आपकी वो 2 दोस्त होती है, तो हर मतलब इस पीरियड के सेक्शन को हम लोग को 2 सेक्शन में डिवाइड कर देना चाहिए। पहला है रूरल, दूसरा है अर्बन। अर्बन एरियाज में काफी हद तक लड़कियां कंफर्टेबल होती हैं। इसका भी रीजन है कि हम लोग मतलब जो अर्बन वाले होते हैं वो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, शहर के लोग थोड़ा ओपन अप हो चुके हैं। उसका डेटा ये है कि 55.6% लड़कियां अर्बन एरियाज में पूरा प्रॉपर हाइजीन को फॉलो करती हैं। माने वो सैनिटरी पैड बढ़िया वाला खरीदने का उनका औकात भी है, खरीदती भी है अर्बन एरिया में। रूरल का बिहार में स्थिति सही नहीं है। 27.3% लड़कियों तक ही सैनिटरी पैड पहुंचता है। 73% ऑफ द गर्ल्स आर नॉट गेटिंग इट। ओवरऑल जो है, ये ओवरऑल जो नेशनल लेवल पे है, ये दोनों का आंकड़ा ये 38% के आसपास है ठीक है इंडिया में। तो हम लोग इस पे मतलब डिस्कशन हम लोग इस पे ऐसे कर सकते हैं कि अर्बन का और रूरल का कैसे स्थिति सुधर सकता है। जैसे अर्बन में अगर थोड़ा सा सरकार मेहनत कर दे तो ठीक हो जाएगा। रूरल में हम लोग को जरूरत है सरकार के साथ साथ मतलब क्या उसको बोलते हैं, मतलब जो जागरूकता फैलाने का। अभी जागरूकता कैसे फैलेगा? जागरूकता इस बात से फैले, जैसे आपको मोहित वाला एग्जांपल जो आप हम लोग दिए थे, तो ये जागरूकता इस तरह फैलेगा कि हम लोग, मैं लड़का और लड़की के लिए दोनों बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ लड़का ही इससे पीड़ित है। लड़कियां भी, गांव की लड़कियां भी बोलती हैं अरे बाप रे कैसे बात कर लो, पापा है मेरे, राइट। लड़का सब सोचता है कि अरे मेरी बहन हमसे मांगेगी सैनिटरी पैड भाई। तो दोनों मतलब, तो इसका जो भौकाल है ना कि अरे बाप रे पीरियड, अरे भाई जैसे आप रोज टॉयलेट जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, वैसे ही हर महीना पीरियड आता है। तो इसको भौकाल अगर मतलब सरकार ये जागरूकता फैले, जैसे पोलियो का अभियान चला था, आपको याद होगा। हाँ। पोलियो एक अमन जी नॉर्मल मैटर हो चुका था, सबको होता था। तो ऐसा अभियान चला कि बच्चा पैदा होता है लग जाता है। पोलियो ठीक हो गया कि नहीं हो गया? मतलब भगवान चाहेंगे तो कोरोना भी ऐसे ही एक दिन ठीक हो जाएगा, सुई लगेगा कोरोना ठीक हो गया। तो आज गांव का आदमी जानता है कि वो बीमारी आया है चीन से जिसका नाम है कोरोना। कोई पढ़ा लिखा है तो जानता है कोविड, कोई खूब पढ़ा लिखा है तो बोलता है कोविड-19 पेंडेमिक, लेकिन जानता सब है। तो द थिंग वेयर वी आर लैकिंग इज हम जागरूक नहीं कर पाए गांव के लड़कों को, अपने बापों को, अपने भाइयों को कि इस पर बात करो, और इसमें लड़का और लड़की दोनों का गलती है।
जी, बस कि आपने कहा कि लड़का और लड़की दोनों की गलती है, तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि क्या गलती है, क्योंकि मैं इसमें कुछ एक्सपीरियंस अपने शेयर करना चाहूँगी। पहला तो ये कि मैंने अभी बोला कि मैं बहुत फ्री हूँ अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए, पर पहले जब व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट पीरियड, तो उस टाइम ऐसा था कि मेरा ये था कि मैं अपनी मदर से ये बात करूँगी एंड शी विल बी लाइक कि वो मुझे खुल के सब कुछ बताएंगी कि ये क्या है, इसमें क्या करना है, क्या होता है। बट सारा मतलब जो एक्सपीरियंस मेरा हुआ उस टाइम पे वो था कि क्या नहीं करना है। इट वाज लाइक पूजा वाले रूम में नहीं जाना है, किचन में नहीं जाना है, एंड बीइंग अ पंजाबी गुरुद्वारे में पैर नहीं रखना है। तो ये ऐसा था। तो अब आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आखिर ये सारी चीज़ें आई कहाँ से, कि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि क्या करना है वो बताएंगी, पर वो बता रही है कि क्या नहीं करना है। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे को लगता है जनरली सबके साथ होता है। मतलब एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉयज, मतलब क्योंकि हम बोल रहे हैं, माने कि यहाँ 3 लोग बोल रहे हैं, कुछ मेरे दर्शक हैं उनकी तरफ से भी हम बोल रहे हैं। देखिए, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मर्द कम्युनिटी को या फिर किसी एक स्पेशल आदमी को, जैसे आपके उस मतलब आपका जो एग्जांपल दिया आपने, तो आपके एग्जांपल में हम रिस्पॉन्सिबल नहीं, आपके पापा रिस्पॉन्सिबल है। मतलब पापा मतलब क्या, आपके पापा हम भी हो गए, मर्द हैं आपके पापा भी और हम भी, ये भी वो भी, जितने मर्द हो गए, लड़के हो गए, भाई हो गए, सब हो गए। तो देखिए, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इसका लैकिंग एक ही चीज है, क्योंकि इसको सबका एक ही जवाब है। शुरुआत से इसको इतना मतलब एग्जैजरेट किया गया कि नहीं बताना है। एक और बात हम यहाँ फिर रिपीट कर रहे हैं जो हम पहले भी बोले थे। यार देखो, ऐसा नहीं है कि मतलब जो संस्कार का बात है इससे हम बिल्कुल डिसएग्री करते हैं कि संस्कार है नहीं, ये सब नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ ये बात जरूर मानते हैं कि कुछ चीजें होती हैं सौम्या जो नहीं बोला जाता। सर मैं आपको यहाँ ये कहना चाहती हूँ, बात यहाँ छुपाने की या शर्म की नहीं है। प्रॉब्लम अब अर्बन एरिया की हो या रूरल एरिया की हो, बात ये आती है कि मैं आपको चिल्ला के भी नहीं कह रही कि नहीं पापा आप मेरे लिए सैनिटरी पैड लेके आना, मैं एक व्हाट्सएप टेक्स्ट भी कर सकती हूँ, पापा मेरे लिए आएंगे, मुझे पता है। हम ये नहीं कह रहे कि हम उसके बारे में चिल्ला चिल्ला के बात करनी है। मुद्दा ये है कि जब हमें उसके बारे में बात करनी है तो हमारे दिमाग में थॉट नहीं आना चाहिए सामने वाला क्या सोचेगा। और सर ये सिर्फ लड़कों के साथ नहीं है, अगर आप 10 लड़कियों के ग्रुप में बैठेंगे तो उसमें आपको 5 लड़कियां ऐसी मिल जाएगी जिनके साथ मतलब पीरियड बोल दे, हाय तुम क्या बात कर रही हो। तो ये बात ऐसी नहीं है कि हमको लड़कों के सामने शर्म है या आपस में शर्म है, बात ये है कि शर्म है ही क्यों। बताइए सर शर्म, क्योंकि मेरा सवाल ये है, मुझे चिल्ला के बात नहीं करनी है, मुझे दुनिया को एकदम हाईलाइट करके नहीं बताना है कि मेरा पीरियड आ गया है। लेकिन बात ये है कि जब कुछ हो, मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत हो, अब मान लीजिए कल को मैं ऑफिस में बैठी हूँ, आई एम अनकंफर्टेबल, आई एम वेरी अनकंफर्टेबल। अब मैं आपको यहाँ के डायरेक्टली नहीं बता सकती हूँ ना कि सर मेरे डेज चल रहे हैं या कुछ, मैं क्या बोलूँगी आके आई एम अनकंफर्टेबल। क्यों? क्योंकि मुझे ना मेरे दिमाग में वो थॉट्स आएंगे कि नहीं उतना नॉर्मल नहीं है बोलना, सर क्या सोचेंगे, सर क्या सोचेंगे, ये जो है ना ये क्या सोचेंगे, क्या रिएक्ट करेंगे। मुद्दा ये है हमें चिल्ला चिल्ला के बातें नहीं करनी है, हमको एडवर्टाइज नहीं करना है, लेकिन जब बात करनी है तो खुल के करनी है, नॉर्मल ही करनी है लेकिन खुल के करनी है। ये क्यों नहीं है सर? आप अभी आके मतलब अभी क्वेश्चन में आपने ये पूछा, कहा कि जैसे कि मैं आऊँगी तो आपको बताऊंगा कि मतलब ये नहीं बताऊंगा कि मेरे पीरियड चल रहे हैं, आप बोलेंगे कि हमको कोई दिक्कत है, आप ऐसा कहीं नहीं बोल सकती हैं डायरेक्टली कि हमको पीरियड आ रहा है। वही तो मेरा सवाल सर, मैं बोल सकती हूँ, बात ये नहीं है कि मैं बोल सकती हूँ, मैं बाकी लड़कियों की बात कर रही हूँ। जी सर, ये कॉमन बात है कि मतलब अगर मुझे नॉर्मली किसी को बताना हो, अब मैं मान लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ, मुझे अब पेट में दर्द हो रहा है, प्लान कैंसिल करना है, अब मेरा कोई मेल फ्रेंड 15 बार पूछेगा क्यों कैंसिल करिए क्यों कैंसिल करिए। तो जनरली कोई भी लड़की होती है, मेरी भी और फीमेल फ्रेंड्स है, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ, तो हम लोग सोचते क्या बोले, क्या बहाना दे, टेक्स्ट आने लगती है यार बार बार पूछ रहा है, उसको क्या मना करे जाने के लिए। तो प्रॉब्लम सिर्फ बात करना नहीं है, ये है कि सामने वाला क्या सोचेगा। सामने वाले का दिमाग उतना डेवलप्ड है नहीं है कि वो इस चीज़ को नॉर्मली कर ले। और ये सर मैं सिर्फ लड़कों को नहीं रख रही हूँ इस फ्रेम में, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लड़कियां खुद आज तक इस बारे में फ्रीली बात नहीं कर पाई है। सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी ऐसी औरतें भी हैं, हाँ ये मतलब एल्डरली वुमेन जो इन बारे में बात नहीं करना चाहती, जिनके है क्या बोल रही हो क्या बोल रही हो, मतलब पीरियड्स नहीं हो के पाप हो गया, प्रॉब्लम वहाँ है सर। देखिए कुछ ऐसा वर्ड है ना, जैसे सेक्स हुआ, पीरियड हुआ, कॉन्डोम हुआ, ये कुछ ऐसे वर्ड है ना जिसको लेकर जागरूकता फैलाने का जरूरत है। अभी तक इसको लेकर जागरूकता नहीं, और सबसे जो ये जरूरी है वो सबसे पहले मेंटलिटी हर लड़की को खुद बदलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि एक अभी कंगना रनौत है, उनका हर जगह उदाहरण दिया जाता है कि वो हर मुद्दे पर खुलकर बोलती हैं या फिर इस टाइप से। तो होना ये चाहिए ना कि मतलब लड़कियों को ये लगना चाहिए कि अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो सामने वाले को कुछ भी लगे, लेकिन अगर मेरा ये प्रॉब्लम है तो हमको डिस्कस करना चाहिए, ये यहाँ से शुरू होना चाहिए ये सब चीज़। बिल्कुल सही बात है। सृष्टि कुछ कहना चाह रही थी। जैसे प्रशांत सर ने अभी बोला कि कुछ चीज है जिसको छुपाने का जरूरत है,
जरूरत नहीं बोली। मतलब हद। बोली को मोल्ड कर रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर रही हूं। मतलब आप ये मोल्ड कर रही हैं, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। आपने, हम रिपीट करते हैं, हम क्या बोलते, हम ये बोले थे कि कोई संस्कार का इसमें बात नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से खुद ही तय कर लेते हैं कि क्या जोर से बोलना है, क्या धीरे से बोलना है, क्या कोना में ले आके बोलना है। ये सर बट आप बोले कि कुछ चीजों को हद में रखना चाहिए, जैसे ये आपका चॉइस है, हम इसमें क्यों कौन से बोलने वाले हैं? आप रिपीट करते हैं, आप इसमें कुछ नहीं। बट सर जैसे अब किसी को कोई बीमारी हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, तो वैसा थोड़ी कि वो शर्माएगा, अरे यार कैसे बोले चिकन पॉक्स, नहीं बोलना चाहिए इस चीज में। वही पीरियड्स है, वही पीरियड्स है। ये सेक्स तो अलग हो जाता है, सेक्स और नहीं, बीमारी नहीं है, बट एक बात बता रहे कि पीरियड्स भी उसी तरह है। सेक्स और पीरियड्स में बहुत अंतर है। हम कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे सर ने बोला, खुल के नहीं बोल सकते कि अरे यार हम कॉन्डम लाने जा रहे हैं, बट विस्पर के बारे में बोल सकते हैं। ये नहीं कह रहे कि उसको एकदम चिल्ला के बोलेंगे, बट उसको नॉर्मल बनाएंगे, जो नॉर्मल है। पीरियड बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। इसी तरह हम पीरियड को नॉर्मल, ऐसा नहीं कि हम चिल्ला के बोले कि पापा सैनिटरी पैड लेके आएगा, बट उसको कॉमन भी तो कर सकते हैं, पापा सैनिटरी पैड ले आएगा। अब सामने वाला क्या सोचे, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। जो सोचने वाली बात है कि सामने वाला क्या सोचे, ये आप पहले खुद ही तय कर ले रही हैं। अब सौम्या, आपने कहा कि ऑफिस में मैं आके अमन सर से कहूँ, ठीक है, आप एक बार मोहित से ये बात कहती कि मोहित मुझे सैनिटरी पैड चाहिए, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, उसके बाद तो आप रिएक्शन मेरा देखेंगे कि हाँ मेरा रिएक्शन क्या है, लेकिन आपने पहले ही अपने मन में सोच लिया। बात यही होता है कि लड़कियां पहले ही सोच लेती हैं कि रिएक्शन क्या होगा। ऐसा नहीं है, मेरी भी कई सारी फीमेल फ्रेंड्स हैं, तो ऐसा नहीं है। मजाक में जब कंफर्ट जोन हो जाता है तो उसमें बातचीत में होने लगता है बात कि अरे यार मोहित नहीं ऐसा है, आज कहीं नहीं चलेंगे, ऐसा हो जाता है। ये सारी चीजें कंफर्ट जोन में आ जाती हैं। और मतलब यही सब बातें हैं कि पहले ही आप एक मतलब अपना सोच पहले से बना चुकी हैं कि नहीं हम बोलेंगे तो ऐसा रिएक्शन आ जाएगा, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता। आप नॉर्मल बोलेंगी तो उस पर कुछ अलग रिएक्शन नहीं होगा। आप एक बार बोलेंगी कभी तो आपको पता चल जाएगा। और मैं प्रशांत सर की बात का जवाब देना चाहती हूँ। वीडियो के स्टार्टिंग से ही उन्होंने पीरियड्स और सेक्स को कंपेयर किया है। उनके हर चीज में है कि सेक्स करना होगा तो ये थोड़ी बोलेंगे सर सेक्स इज अ चॉइस, पीरियड इज नॉट। और पीरियड्स को हमने टैबू बनाने की कोशिश कभी नहीं की, वो हमेशा से टैबू रहा है। शुरुआत कहाँ से हुई कहाँ से नहीं, ये मैं नहीं जानती। सिचुएशन मेरे सामने क्या है, मैंने क्या देखा है, मैंने क्या नहीं देखा, मैं उसे जानती हूँ। तो चीज़ें ऐसी क्यों थी वो मैं नहीं जवाब दे सकती हूँ, लेकिन चीज़ें ऐसी क्यों हैं कि इट्स अ वेरी वेरी नॉर्मल प्रोवर्ब कि लग गया है क्या। हैव यू एवर नोटिस्ड और हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड दिस? आई रियली वांट टू नो। ये 2012 से 2020 तक की मेरी जिंदगी की कहानी है। लग गया है क्या, अब सोच रहे होंगे लग गया है क्या है, क्या तुम लोग एक्सप्लेन समझाइए। तब ब्लड लग गया है क्या, ही ना? हाँ। तो मतलब ये एक्चुअली ये एक वर्ड था ना, ये हम, मेरे को लगता है हर लड़की का एक पार्ट है। इट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस। और इस बारे में नोटिस भी करते ही होंगे लोग। व्हेनेवर यू आर ऑन योर डेज, अब कहीं से उठ के जा रहे हो तो शायद आप दोनों ने भी किया होगा, सुनो हम आगे जा रहे, देख के बताना लग गया है क्या। क्योंकि पता नहीं क्यों दिमाग में वो टेंशन रहती कि वो एक छोटा सा स्टेन रहेगा, मेरी पूरी जिंदगी, मेरा पूरा कैरेक्टर उस पर डिसाइड हो जाएगा। मतलब मैंने इतनी लड़कियों को इस चीज के लिए पैनिक होते हुए देखा है कि मतलब आई रिमेम्बर हम लोग जब स्कूल में थे, सो वन ऑफ आवर सीनियर्स गॉट हर डेज, स्टेन लग गया। सिंस शी लिव्ड नियर बाय, वो स्कूल से छुट्टी लेके घर चली गई, उनकी स्कर्ट में स्टेन लग गया। तो सो जो स्टेन वाज ओवर एजुकेशन। एक छोटा सा दाग आपका पूरा स्कूल का दिन डिसाइड कर लेता था। इस चीज को इतना बड़ा बनाया गया है। फिर इसको कैसे हम लोग चॉइस कह सकते हैं कि आपकी चॉइस है? माने कि हम जा रहे हैं, हम कीचड़ में गिर गए, पैंट गंदा हो गया, तो ऐसे ही स्कूल जाएंगे? नहीं, आई कम टू योर पॉइंट एग्जैक्टली। हम वहीं पहुंचेंगे तो नहीं जाएंगे, क्या करेंगे हम घर जाएंगे, कपड़ा बदलेंगे, पहला बात। दूसरा बात, इस दुनिया में कोई ऐसा लड़का लड़की, एनिमल्स में कुत्ता हाथी घोड़ा नहीं होगा जिसको लोगों ने बुली नहीं किया होगा। हमारी उम्र के हिसाब से हम थोड़े बड़े लगते हैं, मोटे हैं थोड़ा सा, हमको बुली किया जाता है, लेकिन हम सच में बोल रहे हैं कि आई डोंट एवर केयर। हमारा हॉबी है कि हम नया नया खाना पसंद करते हैं। तो इफ यू वांट एजुकेशन यू हैव टू सिट देयर एंड व्हाट दे आर सेइंग। आपका ये जिंदगी है। आप कहती हैं कि आप स्ट्रांग हैं और किसी के कहने से लग गया है कि आप पढ़ाई छोड़ दीजिएगा। कैसे बनेंगे आप कल्पना चावला जी? कल्पना चावला देश के लिए जान दे दी हो। आप खून, ये आपका वो है, स्ट्रेन के चलते आप कह रही हैं
तो ये चॉइस की बात ही नहीं है, ये बात है मोरल एबिलिटी की, आपकी मतलब धौंस जमाने की। कैसे बोल दिया बे, हम अब यही होता है ना जी, है ना, जवाब हम दे देते हैं। बात ये है कि यही होना चाहिए पर ये हो नहीं रहा है, और इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। आप कह रहे हैं कि लड़कियां जो हैं ये ज्यादातर इसको हेवॉक बना के रखी हैं, पर हाँ लड़के भी, ठीक है। तो ये हेवॉक बना है तो क्यों बना है? ऐसा तो नहीं है कि रोज हमसे ऐसी बातें हो रही है या कुछ, हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। हमारे साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ था कि विमेन को जो राम मंदिर वाला केस, हाँ, तो हम लोग एक जगह पे थे, ऐसे मैं और सौम्या साथ में थे, तो वहाँ पे हो रही थी कुछ पूजा वगैरह, राम मंदिर का जो हुआ था ना अभी कुछ दिन पहले, उसके वजह से हम लोग बहुत हर्षोल्लास का माहौल था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमने पूरी डेकोरेशन करी थी, हमने रंगोली बनाया था, हमने जय श्री राम लिखा था, 350 दिए हमने अरेंज करे, उसमें तेल डाला, उसमें बाती लगाई, जो भी होता है वो सब। हाँ, फिर टाइम आया कि अब दिए जलाते हैं। हमारे साथ जो सबसे बड़े सीनियर जिनको हम लोग कहते हैं, ही वॉज अ मेल फिगर, और उनका ये स्टेटमेंट था कि नहीं नहीं तुम लोग दिया नहीं जलाओगी, पहला दिया हमेशा लड़के जलाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी दिमाग में बैठेगी, और ये कहते भी हैं कि बिकॉज विमेन आर इम्प्योर। दिस कॉन्टेक्स्ट इज आउट ऑफ पीरियड, लेकिन फिर भी हम इसका जवाब दे रहे हैं कि इम्प्योर तो पीरियड के चलते ही बोलते हैं, इसलिए हम जवाब दे रहे हैं कि वो इम्प्योर अशुद्ध होती है। देखिए, ये इस चीज को हम जागरूकता से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये सोचना होगा कि पर्टिकुलरली, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बात कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसा ना कि बना हुआ है कि कोई घर में मरता है तो बेटा या पुरुष ही आग देता है। अभी एक IAS ऑफिसर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन लड़की थी वो, 7-8 दिन पहले मैंने पढ़ा था कि उन्होंने अपने पिता को मुखाग्नि दी, राइट। तो ये बदला। दूसरा बात, मतलब देखो, हम यहाँ जितना भी शुरू से बात जो कर रहे हैं ना, इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है जागरूकता। लेकिन एक और सॉल्यूशन है मेरे पास, वो सॉल्यूशन ये है कि सौम्या बताएं कि पटना में रहती है वो, उनको 20-22 साल हो गया, 20 साल के हो गए होंगे, 20 साल हो गया, 21 साल आप पटना में रह रही हैं, कितना, ठीक है। आप कितना गांव में गई हैं और माइक लेकर सैनिटरी पैड के खिलाफ आपने मुहिम चलाई है कि आप मत डरिए? तीनों में से आपने किसी ने नहीं चलाया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बताइए। तो अब सुनिए क्या होता है। हम क्या हैं? हम पत्रकार बिरादरी के हैं, हम सब पत्रकार बिरादरी के हैं। अभी 10 दिन पहले खबर आई थी, अमन जी को याद होगा, तो एक लड़की को वहां मारा गया था। बस स्टैंड पे एक मालिक ने पत्रकार को मार दिया। वो पूछ रही थी कि आप लोग बढ़ाकर किराया क्यों ले रहे हैं। तो हम और अमन जी रात में डिस्कस किए कि चलेंगे डीजीपी कार्यालय, हल्ला बोल देंगे। द रीजन वाज पत्रकार बिरादरी पर हमला हुआ है, एंड आई एम अ पत्रकार। अब आ रही है आप पर, आपका बिरादरी क्या है? लड़कियां। देखिए, बिरादरी बोल रहे हैं सर, राजपूत जाति मत घुसा दीजिएगा, ठीक है। तो आपका बिरादरी लड़कियां हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये हमने नहीं, इस संस्था ने छूट दिया है, तब तो आप बैठ के इतना बढ़िया बढ़िया बात बता रही हैं, राइट। तो आप चाहती तो वो छूट जाकर पटना के अगल बगल 50 किलोमीटर बहुत गांव है, विक्रम विधानसभा गांव है, हम गए थे, तो वहां जाकर आप नहीं बोल रहे हैं, सारी लड़कियां, दोज हु आर रिसाइडिंग इन अर्बन एरियाज शुड गो एंड टेल अबाउट द सैनिटरी पैड पीरियड। आपको हम फिर एक चीज लिख के दे रहे हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत इस चीज को लेकर, पीरियड को लेकर गांव में है। गांव में अपने बूढ़े पापा से लड़की नहीं बोलती है, राइट। और एक और खास बात यह है कि आप गांव में जाकर रैली करें, हम गए हैं गांव में रिपोर्टिंग करने, गांव के लोग एकदम प्यार से बात को सुनते हैं। आप किसी 10 बाबूजी को बैठा दीजिए और कहिए कि चचा नॉर्मल है, अपनी बेटी को हर महीने लायक खरीद के दीजिए। तो जो भी लड़कियां कम्युनिटीज की हैं, क्योंकि देखिए हम इसमें लड़कों को भी जोड़ रहे हैं, हम पर्सनली चाहते हैं, जैसे माने कि हम अभी चुनाव कवर करने जाएंगे तो हम खुद सोचे हैं कि जो लोग हमको चंदा दे रहे हैं तो हम कुछ सैनिटरी पैड बांट रहे हैं, कुछ लोगों को जागरूक करने के। देखिए बिहार, हम तो बिहार के लिए काम कर रहे हैं, तो बिहार का ही बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसा करेंगे। लेकिन आप लोग, मतलब आप पूरा बिरादरी लड़कियों की ऐसा कर सकती हैं, क्योंकि सरकार कितना जागरूकता फैलाएगा। हो नीतीश जी से हम खूब नाराज हैं, लेकिन यार टर्म्स आपको चेंज करना है। अब कैसा टर्म्स? जैसे अच्छा, आपको लगता है लड़का लड़की पैदा हुआ होगा, पहला लड़का लड़की इस दुनिया का, ठीक है, उस वक्त तो भेदभाव नहीं होगा ना, पता नहीं होगा भेदभाव क्या होता है, राइट। डिस्क्रिमिनेशन का उस वक्त इन्वेंशन ही नहीं हुआ होगा। तो कैसे इन्वेंशन हुआ? कहीं ना कहीं उस वक्त, हमको उतना इतिहास नहीं पता है, कुछ ना कम ज्यादा हुआ होगा, तभी तो लड़कियां को ऐसा मतलब हैवॉक बना दिया गया, चाहे पीरियड को छुपाया गया, कभी ना कभी तो हुआ होगा। और इसके लिए जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं से मेल कम्युनिटी होगा, क्योंकि उन्होंने ही उनको सप्रेस किया होगा, मेल अपने ज्यादा दिखाया होगा। तो कहीं ना कहीं अभी आपकी जिम्मेदारी है उन सारी लड़कियों की कि जाकर आप जागरूकता फैलाएं, जाकर एपिसोड करें। सर, आपने इतनी बार बोल दिया कि आप तीनों को मुहिम चलाना चाहिए था, आप तीनों को गांव लेके माइक में जाना चाहिए था। सर, आपको पत्रकारिता करते हुए कितना टाइम हो गया?
पत्रकारिता हम कर रहे 3-3.5 साल से। सर आपको इस इशू के बारे में पहले से पता तो होगा ही। हाँ, बहुत पता है। सर आप कभी माइक लेकर गए? अपने गांव में जाकर सैनिटरी पैड बांटे हैं। एंड फॉर द एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, हम 3 लड़कियों को फ्री में अभी पढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन आई एम टेलिंग यू, हम 2 लड़कियों को अपना किताब दिए हुए हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारे लिए 500 रुपए मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगेन आई एम टेलिंग यू कि हम तीनों हर दिन लड़की सबसे बात करते हैं जो हमारी दोस्त रह चुकी हैं, और मतलब सैनिटरी पैड का छोड़ दीजिए, पत्रकारिता अमन जी पढ़ाते हैं हमारी एक दोस्त को। तो हम लोग मतलब देखिए पर्सनल एग्जाम्पल, एक्चुअली एक और बात हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं, पर्सनल एग्जाम्पल से दुनिया नहीं चल सकता है। याद रखिएगा कि फॉर एग्जाम्पल जैसे डोनेट करता है कोई 10 रुपया, राइट, जनता जंक्शन को, तो 10 रुपया कोई अगर डोनेट किया सौम्या, तो वो बहुत छोटा अमाउंट है। लेकिन आप सोचिए बिहार के 12 करोड़ लोग अगर 10 रुपया डोनेट कर दिए तब का होगा। प्रशांत राय अकेले करेगा थोड़े होगा, सौम्या अकेले करेंगी तो थोड़े होगा। सौम्या की लड़कियां अगर ठान ले कि महीने में दो ग्रुप बांटिए, दो ग्रुप ये इस वक्त निकले, 2 ग्रुप इस वक्त निकले, तब ना मजा आएगा। हो कहीं ना कहीं मोदी जी बोले ना आत्मनिर्भर, ये कुछ पॉइंट पे सही है, कुछ पॉइंट में तो बहुत गलत भी है, लेकिन कुछ पॉइंट पे सही। यहाँ ये सही है कि मतलब अब हैवॉक बना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो ये हैवॉक है इसको इरेडिकेट कर देते हैं हम लोग मिलके, लड़का लड़की मिलके, और उसके बाद सरकार को बोलते हैं कि सुनो अब ऐसा नहीं होगा। और एक बार इरेडिकेट हो जाएगा ना, जैसे कि ऑफिस खुल गया है, राइट, हमारी औकात नहीं थी ऑफिस खोलने की, लेकिन हमने सोचा कि ऑफिस खोल लो फिर देखा जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा, बंद तो नहीं होगा, खुल गया ना तो खून बेच देंगे। तो आप इरेडिकेट कर देते हैं एक बार इसको कि लड़का लड़की बराबर है, पीरियड इज नॉट अ हैवॉक, कोई चीज पे खुलकर डिस्कस होना चाहिए, उसके बाद देखिए सब नॉर्मल हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता इस टेबल में बैठे बाकी लोगों ने नोटिस किया नहीं किया, लेकिन प्रशांत ने कंटिन्यूसली यही किया, लड़कियों को ये करना चाहिए, लड़कियों को साथ में करना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी आज तक मेजर कैंपेन्स चले, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट सैनिटरी पैड जो बना था, लड़कियां ही कर रही हैं सर। एक दूसरे तो आप फिर एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लेके नहीं मेरा है, इतनी लड़कियों ने सब किया पर मूवी किस पे बनी, इस तरह से आप ले सकते हैं सिर्फ पैडमैन पे। क्यों? जब दोषी तो लड़कों को ही बनाया जा रहा है ना, तो एक जरूरी था कि कोई लड़का ही मूवी बनाए। जब लड़का आगे आएगा तब तो पूरा लड़का कंधे से कंधा मिला के इस बारे में चलेगा। वो साइंटिस्ट थे जिनकी मूवी बनी है, जिन्होंने ऐसा आविष्कार किया था, नाम क्या था उनका? मुर्गानाथ। हाँ ऐसे, हाँ मुर्गनाथ ऐसे कुछ नाम था। तो वो लड़के थे तो इसीलिए बनी थी, मतलब उसमें हम लोग एक मूवी पैडमैन बनी तो आपको पता है कि साइंटिस्ट थे उसके पीछे, आपको लगता है कि वो दिखाने के लिए बनी थी कि लड़के कुछ कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मतलब मेरे शब्दों पे मत जाइए, आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहती हूँ, आप भावना समझ गए मेरी। अब मुझे ये बताइए फीमेल्स का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इस फील्ड में? इस फील्ड में फीमेल्स ने जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया? इस माने कि फॉर एग्जांपल सबका एक जर्नल होता है, राइट। इस माने कि आप मुझसे पूछेगा ना कि कोई फिल्म आ रहा है उसका डायरेक्टर कौन, तुमको नहीं पता होता, लेकिन हाँ आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव जरूर दे सकते हैं। ऐसी बहुत इस माने कि एसिड जब अटैक हुआ था, जो फिल्म में आया था दीपिका क्या नाम है, दीपिका पादुकोण जी ने जो किया था छपाक फिल्म, हाँ, तो उस पे उनकी जो लक्ष्मी नाम था ना उनका, फिल्म में नाम लिया था यार, तो वो लक्ष्मी जी ने अभी शुरू किया है, वो बहुत बार कोर्ट जा चुकी हैं। वैसे ही ऐसी कई लड़कियां हैं जिनके बारे में हम पढ़े हैं, लेकिन मेरा जोनर नहीं है इसलिए हमको याद नहीं है, लेकिन हाँ विद फुल मतलब कॉन्फिडेंस हम ये कह सकते हैं कि ऐसा हम लगभग 2-3 स्टोरी पढ़ते हैं कि कोई अपना जॉब छोड़ के लड़की या औरत आ जाती हैं और वो पूरा जागरूकता फैलाती हैं। लेकिन हमको कहीं ना कहीं अभी भी लगता है कि फ्रॉम द एक्सटेंट द गर्ल्स और द बॉयज शुड डू, वो उतना नहीं हो पाता। फाइनली इन्होंने और द बॉयज बोल ही दिया, मेरे कान वही अटके हुए थे। मेरा एक और सवाल है कि आप लोगों के घर में भी सिस्टर्स होंगी या मदर्स होंगी, तो आप लोगों ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है कि वो अपने पीरियड्स डे में कभी किचन में नहीं जा रही हैं या कभी पूजा करने नहीं जा रही हैं? नहीं किचन बहन ही नहीं है, मेरी बहन नहीं है, और मेरी माँ हमको रोज बनाए खिलाई है। अब हमको पता है, अब बताइए पीरियड तो आता होगा, मेरी बहन ही नहीं है। मेरी भी बहन नहीं है और मेरी माँ ने सब दिन खाना ये तो देखिए फिर सुन लीजिए, आपको हम रिपीट कर रहे हैं, मतलब ऐसा होता भी है, मैंने भी सुना है, मंदिर नहीं आना चाहिए, कहीं ना कहीं सुने होंगे तभी तो आपको बता रहे हैं। लेकिन अब मेरी बहन नहीं है, मतलब मेरी चच्चों की बेटी नहीं है, मेरी बहन नहीं है, तो खाना कहाँ से खाए, होटल से नहीं खाए ना, तो माँ बना के दी, पूजा रोज हुआ। लेकिन फिर हम बोल रहे हैं ऐसा है कि कहीं कहीं होता होगा, तो इसके लिए एक ही सोल्यूशन है, हमको इस पे बात करना होगा, जो हम अभी कर रहे हैं अपने औकातानुसार। हम चाहेंगे कि दर्शक देखेंगे तो इससे जागरूक हो, वो माता पिता समझे कि देखिए पीरियड आया इसका मतलब नहीं कि इससे जिंदगी रुक गया, राइट। तो इसका जागरूकता है, इसका उपाय है। इसका मैं रीजन क्लियर करना चाहूंगी कि पहले के टाइम पे एक औरत जो थी वो 20 मर्दों का या 20 लोगों का घर चलाती थी, 20 से 25 लोगों का, और उनकी फिजिकल लेबर बहुत ज्यादा थी। तो वो एक टाइम था कि
अभी भी पेन तो होता ही है और उस वक्त भी होता ही था। तो उनकी फिजिकल लेबर कम करने के लिए ऐसा था कि 5 दिन के लिए, हाँ एग्जैक्टली तो वही मेरा पॉइंट है कि अभी भी ऐसी चीजें हो रही हैं, अभी भी इस चीज को प्रैक्टिस किया जा रहा है। और मेरा बस पॉइंट है कि अब क्यों? ऐसा नहीं है। अब फॉर एग्जांपल आप ही ने अभी कहा था कि जो चीजें पहले थी अब वो बहुत बदल चुकी हैं, राइट? इन टर्म्स ऑफ सिर्फ लड़कियों के बारे में बात कर लेते हैं कि बहुत ऐसी चीजें थी जो बहुत तुम लोगों को परेशानी होता होगा पहले, मतलब आपके पहले वाले पूर्वजों को हुआ होगा, लेकिन अब बहुत कम परेशानी होता है। या फॉर एग्जांपल इस ऑफिस में 4 लड़के हैं, आप 2 लड़कियां हैं, बताइए कोई दिक्कत हुआ हो तो सोचिए। और भी कई ऑफिसेज होंगे तो कहीं ना कहीं मुलिस्ट भी होता है, ये भी हम मान रहे हैं। लेकिन जो चीजें धीरे धीरे एक नए आयाम तक पहुंच रही हैं, और फिर इसमें हम जोड़ देते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट बिहार, और बिहार में चीजें अभी भी गड़बड़ हैं। तो इसका सिर्फ एक और चीज मतलब है कि मेंटेलिटी का जब ग्रोथ नहीं होता है ना, होता क्या है कि हम लोग इस बात को मान चुके हैं कि अपने पिताजी से लड़की बात नहीं करेगी। दूसरा परिप्रेक्ष्य ये भी है कि बहुत जगह पे ऐसा है जहाँ पर पीरियड जब पहली बार लड़की का आता है तब बकायदा पूजा होता है उसका, मतलब बहुत जगह होता है। लेकिन फिर भी क्या है कि जागरूकता होने के बाद, जैसे मान लीजिए कि हम जागरूक हो गए, हम अपनी बहन से पीरियड के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन होता यह है कि बहुत बार ऐसा होता है कि समाज की वजह से दबना पड़ता है। अब जैसे कि मान लीजिए हम बहुत फ्रैंक हैं, ठीक है, घर में हम हैं, मेरी बेटी हमको बोली कि पैड लेके आइएगा। लेकिन जब हम सड़क पर हैं तो मेरी बेटी हमसे ये नहीं पूछ सकती कि पापा आपको पैड लाने बोले थे, आप ले आए हैं क्या। मतलब दिक्कत ये है कि हम खुद में फ्रैंक हो सकते हैं, लेकिन समाज के हिसाब से जो चलने का जहाँ तक बात आता है वहाँ तक दबना पड़ता है। होता ये है कि जैसे मेरा ही, जब हम पत्रकारिता करने दिल्ली गए थे तो बहुत कुछ हम ऐसा कर रहे थे या फिर करना चाह रहे थे जिससे कि हम ये उसके पीछे ये सोच रहे थे कि हमको करना है ना, हमको जो करना है, मेरे पीछे कौन क्या सोच रहा है उससे हमको क्या मतलब है, ठीक है। तो होता यह है कि लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जैसे कि घर से उसका विरोध हो जाता है कि आप समाज, मतलब मेरे आसपास के लोग क्या कहेंगे या फिर ऐसे क्या कहेंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब तक ये मास बेसिस पर जागरूकता नहीं फैलेगा, जब तक पैडमैन का सिर्फ एक फिल्म बन के रह जाएगा, तब तक जागरूकता नहीं फैलेगा। जब तक लड़कियां खुद इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगी तब तक बात नहीं होगा। जब तक लड़कियां इस पर एक मेंटलिटी खुद से पहले से ही बना लेंगे कि अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तब तक ये नहीं होगा। और जहाँ तक बात है लड़कियों का, तो लड़कियों में एक बात कॉमन है, चाहे कहीं की भी लड़की हो, देश की हो विदेश की हो, हर लड़की अपना प्राइवेट बात चाहे कोई भी हो उसको पर्सनल रखना चाहती है और उसको डिस्कस नहीं करती है। इसीलिए अब तक इसको हर जगह पे ऐसा हो रहा है। और लड़कियां जब तक सामने नहीं आएंगी, ठीक है, आप एक बार बोलिएगा कि हमको पीरियड आ गया तो हम 1 मिनट के लिए सोच सकते हैं कि कैसी लड़की है ऐसे बोलती है। लेकिन हो सकता है कि जब आप दूसरे बार हमसे बोलिएगा तो हो सकता है कि मेरा कुछ रिएक्शन अलग हो। यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत बार मेंशन किया जा रहा है कि लड़कियों को बोलना चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन है कि इन केस आपकी भी आगे शादी होगी, फिर हो सकता है आपको भी बेटी होगी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, नहीं मेरा क्वेश्चन कि मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, या चलिए ठीक है नहीं बेटी वाली बात नहीं, ऐसे नॉर्मली अगर आपके सामने किसी भी लड़की है आपके साथ और आपके आसपास में और कोई फीमेल नहीं और उसका पहला पीरियड आता है, आप उसको क्या बताएंगे कि ये क्या है, क्यों है, और आप उसका डर कैसे निकाल पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल मतलब ये रहेगा कि उसको कैसे ट्रीट किया जाए। सबसे पहले तो होगा कि उसको सहज किया जाए कि पीरियड इज नॉट अबाउट कि इसको टैबू बनाया जाए या फिर इस पर बात नहीं किया जाए। पहले तो उसको सहज बनाना होगा कि आई कैन टॉक विथ यू ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। उसके बाद जैसे कि होता है कि अब अगर कोई वुमेन होंगी तो उनको हम बोलेंगे कि मतलब उनके पास ले जाएंगे अगर कोई होती है तो, क्योंकि अब पर्सनली तो हम उसको हैंडल नहीं कर सकते। हम पैड खरीद के ला के दे सकते हैं या फिर हम कुछ दवाई चाहिए तो हम खरीद के ला के दे सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद मेरा पॉइंट यही है कि आप उसको हील क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद ही देखिए, आपका खुद कहीं अगर कट जाता है हाथ में और आपका खून आने लगता है तो लोग पैनिक हो जाते हैं। और पीरियड्स इज अ टाइम कि ऑल द टाइम आपके वजाइना से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो आपके साथ जो भी लड़की है उसका पहला पीरियड है, आप खुद सोचिए वो कितनी पैनिक होगी। और आपने कहा कि हम खुद उसको क्यों नहीं ठीक कर सकते हैं। ये बताइए कि अगर हम किसी लड़की का खुद, जैसे मान लीजिए किसी को पीरियड आया और हम उसको खुद एडजस्ट करने लग जाए, या फिर आप गिर गए, ठीक है, हम आपको पकड़ के उठा लिए, तो हमको ये भी तो डर लगेगा ना कि आप फेक फेमिनिज्म का आप झंडा गाड़ना नहीं शुरू कर दीजिएगा, आप चिल्लाना शुरू कर दीजिएगा, आपको लगेगा कि हम गलत फायदा उठा रहे हैं। मेरा मेंटलिटी क्या है वो तो आप समझ नहीं पाइएगा, तो फिर ये कैसे डील होगा इसमें। यही तो बात, आप लोग अपनी ही बात में फंस रहे हैं। आप हेल्प करके तो देखिए,
हो सकता है पहली बार आप हेल्प ऑफर करें तो मेरा रिएक्शन कुछ अजीब हो। 93% ऑफ द रेप केस आर झूठा, सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। बताइए, रुकिए, 93% जो रेप केस है, 93% फिर रिपीट करने हैं, 93% रेप का और डाउरी का केस झूठा है। तो हम फिर ही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि लड़के बहुत अच्छे होते हैं, ना आप बोलिएगा हेल्प करें, बोलेगा नहीं करेंगे, ऐसा होता है। हाँ, लेकिन आप इस बेसिस पे होता क्या कि गरजू जो होता है ना, गांव में कहता है कि जेकरा गरज रहेला उहे जाला। हमरा भूख लगा है, आपको भूख लगा तो बोलिए कि हमको खाना खाना है, तो वी कैन नॉट ब्लेम ईच अदर ना, हमको इसका सोल्यूशन निकालने बैठे हैं। सो सर, ये ब्लेम नहीं करना है और सोल्यूशन निकालना है, तो आपकी हर स्टेटमेंट में ये क्यों है कि लड़कियां आगे बढ़े, लड़कियां बात करें? लड़कियां नहीं बात कर रही है, लड़कियां, अरे हम नहीं कर पा रहे हैं तो आप कर लीजिए। मॉडिफाई करना है। एक्चुअली मेरा ये पॉइंट नहीं था कि वो लड़की आपको नहीं जानती है या आप खुद से जा रहे हैं कि तुमको पीरियड्स हो गया हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। नहीं, आपके पास कोई आई है जिसको पहली बार पीरियड्स आया है, और पहली बार पीरियड्स आप शायद इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, पर फर्स्ट पीरियड्स इट्स लाइक ऑल द टाइम योर वजाइना इज ब्लीडिंग, खून बाहर आ रहा है आपके टाइम आप, लेकिन फर्स्ट में तो आपको पता ही नहीं है ना क्या है। तो आप कह रहे हैं कि आपको बहुत इन्फॉर्मेशन है, अभी जितनी बार भी आपने आपसे पूछा कि आप कह रहे हैं हमें सब पता है, सब पता है, तो आप उस टाइम पे कैसे डील करेंगे उस चीज से कि ये तुम्हारा पहला पीरियड है, तुम पैनिक मत करो, ये चीज आप उसको कैसे कंफर्ट जोन में लाएंगे, ये है मेरा क्वेश्चन। जनरल एक्चुअली शैली का क्वेश्चन इतना ही है कि मान लीजिए आपकी किसी फ्रेंड की बेटी है या आपके फैमिली में कोई छोटी लड़की, शी इज कंफर्टेबल विथ यू, उसने आपको बता दिया आराम से, यहाँ वो बात नहीं चल रही कि वो शर्मा रही है, उसने आपको बता दिया है, ठीक है, आप कैसे हैंडल करेंगे? आप उसको कैसे कंफर्ट देंगे? मतलब ये जानना चाहते हैं आप कैसे हैंडल करने। सिर्फ सैनिटरी पैड कंफर्ट नहीं होता है सर, उतना ही होता तब तो बातें क्या थी। अपने अंदर का जितना जीके होगा उतना बाहर निकालेंगे, उनको कंफर्ट जोन में लाने के लिए, जितना बायोलॉजी पर मैं बात कर रही हूँ क्या, ताकि वो कंफर्ट जोन में जाए। बताएं कि ये पीरियड है और इसमें ऐसा ऐसा होता है, आपको इसकी जरूरत है, आप करिए। आप भी ऐसा करेंगे कि ये चीज करना है, बिना बताए आप ये बोलेंगे कि ये चीजें नहीं करनी है। आपका मतलब मैं पूरा जानना चाहती हूँ। जैसे हम लोग के टाइम पे तो बदल गया होगा। तो होता क्या है कि जैसा एजुकेशन का लेवल भी बढ़ रहा है, और एजुकेशन शिक्षा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये सब चीज ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। शहर में कहाँ कम है, उसका एक ही कारण है शिक्षा। कहें कि शहर में शिक्षा ज्यादा है और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर कम है, तो ये सब ज्यादा है। बस शिक्षा बढ़ेगा ही खत्म। शैली मुंह में उंगली लगा रही है, बोल रही है कि आप बोलिए। देखिए हम बोलेंगे ही नहीं कि क्या नहीं करना है, मेरा मन, हम उनको मोरली ये मतलब उनको बैलेंस करेंगे। हम पहले तो उनको समझाएं कि पीरियड तुमको क्यों आया है, ठीक है, और हम जब हमारी बेटी होगी तब तक तो बहुत कुछ चेंज हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो हम कर लेंगे अपने हिसाब से, हमारा फैमिली है ना। तो एक मतलब हम आपको एक इनको बताते हैं कि एक लड़का को क्या करना चाहिए। अगर पहला बार भी हो या दूसरी बार भी हो, किसी का गर्लफ्रेंड का पीरियड आ गया भाई साहब, तो क्या दर्द तो होता है, इतना हमको पता है। तो नॉर्मल इसका कोई जीके हमारे हिसाब से हम उसको जीके बस इतना समझाएंगे कि देखिए पीरियड आया है, ये इसलिए आया है। उसके बाद हम सिर्फ उसको मोटिवेट करेंगे। हम उसको ये पहले तो पूरा फिगर आउट कर देंगे कि देखो ये हर महीना आता है, ऐसा ऐसा सीन होता है। दर्द का तो दवा भी आता है, ये भी आप लोगों को पता ही होगा, दर्द कम करने का दवा आता है, दवा देंगे। उसके अलावा बहुत चीज़ है, ये भी बोल सकते माने कि हम लोग बाबा धाम जाते हैं, आप लोग देवघर नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो देवघर जाते हैं तो हम बहुत ओपनली बता रहे हैं कि जितनी औरतें जाती हैं हम लोग के साथ, वो औरतें दवा खा के जाती हैं पीरियड को रोकने का। तो ये हमको जानकारी है। तो कि आप अगर आप कुछ कहीं जाना है, आप कुछ माने आप ट्रिप पे चले गए मनाली, राइट, तो मनाली ट्रिप पे गए तो आप उसको नहीं चाहेंगे वेस्ट करना, पीरियड आ जाएगा तो आप घूम नहीं पाएंगे, इसमें तो हम लोग का दोष नहीं है। तो पीरियड आ गया आपका, तो उसको समय बताएंगे कि देखो दवा भी आता है, अगर तुम चाहती हो 2 दिन डिले करना तो दवा खा लेना। बाकी हम उसको ये बताएंगे देखो अब तुम मतलब एडल्ट में तब्दील हो रही हो, वयस्क बन रही हो, तो तुमको बढ़िया खाना खाना चाहिए, तुमको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, हाइजीन के बारे में बताएंगे। तो हमको इसे मतलब ही नहीं कि क्या नहीं करना, हम क्यों उसमें जाए भाई, क्या करना है, नहीं हमने बताएंगे, हम उसको बताएंगे ये करो, ऐसे रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो, यही ना। अभी थोड़ी देर पहले शूटिंग के बीच में लाइट गई थी, तब अमन सर कह रहे थे कि मैं बायो के सारे टर्म्स पढ़ के आया हूँ, तुम मुझसे सवाल पूछो। तो मैं आप सबसे ये सवाल एक्चुअली पूछती हूँ, आप लोगों को ये पता है पीएमएस क्या होता है? पीएमएस किसी चीज का अब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, पीएमएस क्या होता है बताइए। शायद प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। वेरी गुड सर, क्या होता है? वेरी गुड सर। मैं आपको बता देती हूँ, ये सवाल मैंने अपने बगल में बैठी इन दोनों से पूछा था। शैली फुल फॉर्म बताकर चुप हो गई थी और सृष्टि का चेहरा ऐसे था कि शायद मैंने मैथ्स पूछ लिया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब बताइए सर क्या होता है? उतना ब्रीफ में तो नहीं पता है, लेकिन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है जैसे मेंस्ट्रुएशन आने से पहले, जैसे कि कुछ पेन होना
इस टाइप से कैसे कुछ होता है कि उससे पहले कुछ पेन आना शुरू होता है, मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, शायद यही होता है प्री मेंस्ट्रुअल मेरा सिंड्रोम। सवाल वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। पीसीओडी क्या होता है सृष्टि, फुल फॉर्म? और जिससे पूछेंगे वही बताएगा। हम भी पूछेंगे ना, आप पूरे भाग के तो हमको बोलिए, बोलिए सौम्या। तो मुझे नहीं पता। आप लड़की हैं, आपको नहीं पता, हमको पता पता है। है, हम इसलिए खुश हैं हम कि हम इतना सीरियस आपकी बात को लिए कि हम लोग खूब इस पे स्टडी किए, दो लोगों को जागरूक भी किया। हम हमारे उन दोस्तों का शुक्रिया जो हमारा हेल्प की। देखिए तो एक क्वेश्चन हम पूछने जाए। अब जीके का खेल हो रहा है कि अब आप पूछिएगा कि ब्राजील का प्राइम मिनिस्टर कौन है, हो गया, खत्म करिए। नहीं, एक क्वेश्चन है। आपने शैली से तो पूछा ही नहीं। शैली आप बताइए। नहीं, बॉटनी स्टूडेंट है। वैसे खैर मैंने जब भी पहला क्वेश्चन पूछा कि अगर पहला पीरियड्स आता है, उसका बहुत अच्छा आंसर मेरे को मुझे प्रशांत जी से मिला है। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन भी है कुछ ऐसा कि अगर मान लीजिए, हाँ, अगर मान लीजिए कि आप लोग किसी रिलेशनशिप में हैं या फिर आप लोगों की कोई गर्लफ्रेंड है या फ्रेंड ही है इवन, और उसका पीरियड्स मिस हो जाता है काफी, और अब तो ऐसा ही है ना जनरली कि लोग बाहर रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, अगर बाहर उनका पीरियड्स मिस हो जाता है, वो बहुत पैनिक कर रहे हैं, आप उस चीज को कैसे डील करेंगे? तो फिर वही बात, हमें जवाब प्रश्न आता है कि इनकॉमन देना चाहेंगे, क्योंकि मेरे लाइफ में क्या मैटर नहीं करता, वैसे आई एम सिंगल। हाँ, तो ये, हाँ, अब इसका जवाब देते। होता क्या है, जैसे बहुत बार हुआ है, हम पर्सनली नाम नहीं लेंगे, बहुत लोग ले गए हैं जिसका पीरियड मिस हुआ है, बहुत लोगों को। माने होता क्या है कि जो लड़का सबसे ज्यादा फ्रेंडली होता है ना, उसे लड़कियां बहुत जल्दी बोल देती हैं कि अरे यार देखो ना, ये दिक्कत है। तो हम लोग ऐसे थे कि मानो कि ज्यादा मतलब किसी बकवास नहीं किया। बिहारी होते जो स्मॉल टाउन का लड़का होता है ना, वो बहुत अपने आप में रिजर्व रहता है, कम बोलता है, तो लड़की सब समझती है अच्छा ठीक है। तो हम बहुत लड़कियों को ले गए हैं, लेकिन इनकॉमन जवाब ये है इसका, बहुत सिंपल सा, कि देखो होता कुछ नहीं है ये। मतलब मानो कि एक तो इसमें फिर वही दोनों का मेंटेलिटी मतलब मैटर करता है। जैसे मानो कि बिहार हम लोग पिछड़े वो मतलब इलाका है हम लोग का पूरा बिहार, लेकिन वही पटना है, अर्बन एरिया हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि वो लड़की कितना कॉन्शियसली आपको आपने बात समझा रही है, पहला बात। दूसरा बात, इसमें हैंडलिंग का कुछ नहीं होता है इसमें, क्योंकि 28 से 35 दिन का साइकिल होता है। अगर आप सेक्सुअली इनएक्टिव हैं तो 3 महीना तक आपका पीरियड हो सकता है ना आए, और आपको कोई बीमारी नहीं है, ये मेडिकली मतलब प्रूव्ड है। लेकिन फिर भी हम नॉर्मली उसको बोलेंगे चलो भाई, तुमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको, गायनोकोलॉजिस्ट, पढ़ के आए हैं सब। गायनोकोलॉजिस्ट के बाद उसको लेके जाएंगे, नंबर लगाएंगे, दिखवाएंगे। सबको ऐसा करना चाहिए, चाहे वो पिताजी हो, भाई हो, कोई दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, पति हो, तो उसको जाके दिखाया जाएगा। उसके बाद अधिकतर क्या होता है, देखिए प्रॉब्लम भी मतलब होता है, जो न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है वो ज्यादा होता है। सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद तमाम प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होता है, हो सकता है साइकिल लेट हो जाता है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसलिए लड़का को या फिर इनकॉमन किसी भी आदमी को, या लड़की हो लड़का हो, व्यक्ति को उसको ले जाके जाना चाहिए, दिखाना चाहिए। सबसे जरूरी बात क्या है, एक जो इसमें है, इसका एजुकेशन बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। कि मतलब सेक्स एजुकेशन नहीं, ये मतलब ये पूरा टर्म, लड़की और लड़का का जो पूरा बॉडी का सिस्टम है, इसका पढ़ाई अच्छे से होना चाहिए। मेरा इस पे भी क्वेश्चन है कि अभी हम लोग बैठे हुए हैं लाइक मैच्योर कह सकते हैं, मतलब मैच्योर 18+ ही हैं सारे के सारे, पर पीरियड्स तो स्कूल में ही आ जाता है, स्कूल टाइम में लड़कियों का आ जाता है। और स्कूल में तो ना लड़कियों को उतनी अच्छी नॉलेज रहती है ना लड़कों को अच्छी नॉलेज रहती है। लड़कों को बस इतना ही पता होता है कि अगर स्टेन लगा है तो उसका मजाक, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, उसका मजाक उड़ाना है या उसको बुली करना है। तो स्कूल में आप ऐसा क्या आप सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं जो स्कूल से ही ये चीजें नॉर्मल होनी शुरू हो जाए? अच्छा, बस 5 मिनट, लास्ट 5 मिनट है, ठीक है। आप सुनिए, लड़का को कोई भगवान कहा गया हो, नहीं कहा गया है, लड़कियों को देवी कहा गया है। आपका इस बात का उदाहरण है कि लड़कियों को पहले पीरियड आता है, और ये आप साइंटिफिकली पढ़ लीजिएगा, लड़कियां बहुत जल्दी लड़कों से मैच्योर हो जाती हैं, उनके अंदर हैंडलिंग कैपेसिटी आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि जो मजाक उड़ाता है वो सही है, नहीं। हम ये कर रहे हैं कि आप लोग देवी हैं, है ना, देवी। तो आप लोग को आया तो आप लोग उसको हैंडल करने का आपकी ताकत है। भगवान दुख उसी को देता है जो बर्दाश्त कर सकता है। अब आ जाइए उस पे मजाक उड़ाने पे। मजाक उड़ाना एक बहुत इसका भी 2 देखिए एग्जाम्पल है। पहला एक होता है कि सौम्या अगर मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, स्कूल में पढ़ते हैं हम, तो हम मजाक उड़ाएंगे उसको बुरा नहीं लगेगा, ये एक सच्चाई होता है। अरे आया है, राइट। तो आपका बेस्ट फ्रेंड हो तो आप उसको उस एंगल से ले भी नहीं करेंगे कि आपको बुरा लगेगा। दूसरा बात, कुछ लोग होते हैं जो इरिटेट करते हैं, तो उसका वही है, शिक्षक इतने ओपन रहे। जैसे हम लोग का देखिए, मतलब हम लोग आप हमारे साथ काम कर रही हैं, हम लोग इतना ओपनली हैं कि जो आपको करना है आप कर रही हैं। तो वैसे ही वहाँ पे स्कूली दौर में बच्चों को जागरूक किया जाए, समझाया जाए कि देखो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, पीरियड आता है, तुमको चिढ़ाना नहीं है, कोई लड़की को बुरा लगता है इस बात का, लड़कों को इस बात को समझना चाहिए। और सबसे मतलब फिर मोस्ट प्रोबेबली माँ बाप अगर अपने बच्चों को, लड़के या लड़कियों दोनों को समझाएंगे कि देखो ना ये बड़ा बात है, और लड़कों को समझाएंगे सुनो नहीं करना चाहिए, तो इट कैन बी सॉल्व। स्कूली दौर पर जब बात हो रहा था, हम भी थोड़ा सा कुछ बताना चाहते हैं। स्कूल में होता ये है कि जैसे कि हम लोग भी
जब पढ़ रहे थे तो शुरू में तो आपको सब पढ़ना पड़ता है, बायोलॉजी पढ़ते हैं आप, फिजिक्स भी केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। उस टाइम जो हमारे टीचर थे, तो बायोलॉजी में जैसे ही रिप्रोडक्टिव चैप्टर आता था या फिर जो फीमेल प्रॉब्लम मेल प्रॉब्लम का चैप्टर आता था, मास्टर अब होता था कि जैसे कि हम लोग रीडिंग देते थे। हाँ। अब बायोलॉजी का किताब सबके पास था, घूमता था और वो पढ़ते थे। तो होता ये था कि जैसे ही कुछ वैसा टॉपिक आता था, अब जैसे कि सेक्स पे बात शुरू हो गया कि कैसे मतलब लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं, उस पर जैसे ही बात करना शुरू हो गया, मास्टर साहब कहते थे बैठ जाइए, हो गया। उसके बाद जब वो पढ़ने के लिए उठता था तो अगला टॉपिक से शुरू होता था। कहीं ना कहीं स्कूली दौर से ही इस बात पे ढक दिया जाता है। सही कह रहे हैं, ये रिप्रोडक्शन टॉपिक सिर्फ आपके टाइम में नहीं, हमारे टाइम में भी टॉपिक नहीं, पूरा का पूरा चैप्टर स्किप किया गया है। कभी कभी तो टीचर ये बोल देते थे आप लोग को सब पता ही है, आगे पढ़ते हैं। पर वही बात है ना, पता नहीं है। तो अब इस वीडियो के हम एंड पे पहुंच चुके हैं और मैं इस टेबल पे बैठे सबसे बस एक ही सवाल पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कैसे जागरूकता फैलानी चाहिए? बस वही, इसका एक ही बात है कि एजुकेशन बढ़ाइए, और एजुकेशन और सरकार जो जागरूकता अभियान जो भी चला रही है वो केवल जागरूकता से नहीं होगा, मतलब सरकार के द्वारा चलाने से नहीं होगा। अब दहेज प्रथा पे सरकार कानून ला दी कि ना दहेज नहीं लेना है, कितना दहेज रुक गया है, तो केवल सरकार के करने से नहीं होगा, हम सबको प्रयास करना होगा। और खासकर आप जो पढ़ी लिखी लड़कियां अब है, यही लोग ये काम कर सकती हैं। बाकी अब इनको माइक पास कर रहे हैं। इसकी अवेयरनेस बहुत ही छोटे क्लास से ही फैलानी बहुत ज़रूरी है। लाइक 6 स्टैंडर्ड से 7 स्टैंडर्ड से ही लड़कियों को और लड़कों को भी एक्चुअली पता होना चाहिए पीरियड्स क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, ये लड़कियों को भी पता होना चाहिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, ये लड़कों को भी पता होना चाहिए। प्यूबर्टी क्या है, एडोलेसेंस क्या है, मेनोपॉज क्या है, मेनार्की क्या है, ये सारी चीज़ें, ओवरी क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, सेक्स क्या है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए बच्चों को, इवन एडल्ट्स को, और खासकर अपने घर पे जो हमारे पेरेंट्स हैं और ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको भी। एडुकेशन, फिर वही एडुकेशन देना चाहिए, मतलब छोटे लेवल से ही देना चाहिए। मतलब जिनको पता है उनको सामने वाले को बताना चाहिए। अगर कोई मिल रहा है उसको नहीं पता है, मान लो वो मजाक उड़ा रहा है, तो उसको समझाओ, ये नहीं डांटो मत, उसको समझाने की कोशिश करो, क्योंकि वो मजाक तभी उड़ा रहा है क्योंकि उसको उसके बारे में नहीं पता है। और हाँ, चैप्टर स्किप मत करो क्योंकि ये बहुत कॉमन है। आप भी बोलिए। सर मेरे हिसाब से इस चीज़ को अगर हमको ठीक करना है ना, तो जागरूकता शहर, गांव, नेशनल लेवल पे फैलाने से पहले अपने घर से बात शुरू करो। अगर आपके घर में फीमेल फिगर्स नहीं है तो आप अपनी फ्रेंड से बात, मतलब ज़रूरी नहीं है बात करें, पर स्टार्ट वही, मेरे घर का मतलब ये आपका जो क्लोज ग्रुप है वहां से स्टार्ट करें, चीज़ों को नॉर्मलाइज उस लेवल पे करना स्टार्ट करें। बातें हम लोग बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, मैं माइक लेके कल कोई गांव चली जाऊंगी, लेकिन क्या फायदा कि कल को मेरे ही अपार्टमेंट में किसी लड़की को पीरियड्स आ जाए और वो उसके बारे में कंफर्टेबली बात ना कर पाए। तो मुझे पहले चीज़ों को अपने लेवल पे नॉर्मल करना है, ऊंचाइयों पे बाद में पहुंचेंगे, स्टेप बाय स्टेप काम करना है। तो अपने घर में चीज़ों को नॉर्मल करिए। आप अपनी सिस्टर को इतना कंफर्टेबल बनाइए अपने साथ कि वो आपके बारे में बात कर सकती है। अगर आपके भाई को झिझक हो रही है आपसे बात करने में इस बारे में, तो आप उसके लिए इस चीज़ को नॉर्मलाइज करिए। अगर एक चुप है तो दूसरे को हाथ बढ़ाना पड़ेगा। हम लोग उंगलियां पॉइंट नहीं कर सकते हैं कि तुमने क्यों कुछ नहीं कहा, तुमने पहल क्यों नहीं की। पहल होनी चाहिए तो आप खुद करिए, अपने आप से शुरुआत करिए। देखिए, जहाँ तक बात है जागरूकता का, तो जागरूकता जरूरी है, लेकिन हमको सिर्फ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब लड़का और लड़की में जो ये डिफरेंस आ रहा है बार बार, जिसके लिए हम लड़कियां वर्षों से लड़ाई कर रही हैं समानता का या फिर इन सब चीज़ों का, तो सिर्फ पीरियड पे बात करने से या फिर पीरियड पर जागरूकता फैलाने से जो वो मेंटलिटी है वो चेंज नहीं हो पाएगा। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं अभी भी, मोस्टली ऐसी लड़कियां हैं जो खुले में अभी भी अपना कपड़ा सूखने नहीं देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, इचिंग का या फिर जो भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो बात हर मुद्दा पर करना पड़ेगा। सिर्फ अभी हम पीरियड पे बात करने के लिए बैठे हुए हैं तो सिर्फ पीरियड पे ही जागरूकता फैलाया जाए ऐसा नहीं है। हर चीज़ को, जितना भी गैप है उस सब गैप को भरना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं जाकर हम लोग फ्रैंक हो पाएंगे और इस पर बात कर पाएंगे। हाँ, वही बात सौम्या से एग्री हम पूरा, कि क्या पता आपके भरोसे सब लोग बैठा हो तो क्लास में जब हल्ला होता है सब लोग बोलते हैं चुप रहो चुप रहो चुप रहो, ज़्यादा हल्ला होता है, सब लोग अपने आप चुप हो जाए तो सब हल्ला कम हो जाता है। तो द मोस्ट कॉमन थिंग यही है कि आप अपने को सही कर लीजिए, अपने पिताजी को बता दीजिए, अपने भाई को बता दीजिए। सरकार कर रही है, एक उदाहरण और देता हूं मैं, पढ़ के आए तो बता देते हैं ना। हाँ, तो नीतीश कुमार जी 300 रुपए हर महीने लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन के लिए दे रहे हैं, और आपके बोलने से पहले बोल देते हैं ये इनफ है,
आपको पता है रेट, हमको भी पता है। हर महीने दिया जाता है 300 रुपए। और आई विल टेल यू द नेम ऑल्सो, योजना का नाम बताएंगे हम। एक मिनट, कहाँ गया मेरा व्हाट्सएप। थैंक्स मेरे फ्रेंड्स इतना साथ देने के लिए मेरा। और उनका योजना का नाम है मुख्यमंत्री नहीं किशोरी स्वास्थ्य योजना। 300 रुपये मिलता है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना भी चलता है, जिसमें लड़की सबको पैसा मिलता है, प्रोत्साहन राशि। तो सरकार कर रही है फिर, लेकिन हम इस बात से बहुत पूर्णतः एग्री करते हैं कि आपको पर्सनली खुद करना पड़ेगा। पिताजी को सुधारिए। हाँ, अर्बन एरियाज के, रूरल एरियाज के लिए थोड़ा सा सरकार को एक्टिव होना पड़ेगा, पढ़े लिखे लड़के और लड़कियों को। बाकी बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो देख के ऐसा लगा कि छी ये कितनी घिनौनी बातें कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये घिनौनी बातें होना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी जितनी राजनीति के बारे में बात होना है। और अब ऐसी ही बातें अब हर रविवार हमारे सेगमेंट कुछ मत बोलना इसमें सुनते रहेंगे। मैं हूँ सौम्या राठी और कैमरे के पीछे अंकित शर्मा।